फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं टैट का पेपर डिस्कस करूंगी जो 11 जुलाई 2021 को हुआ। आर्ट्स का पेपर है और ए सीरीज़ है मेरे पास। तो मैं साइकोलॉजी के सेक्शन से शुरू कर रही हूँ। वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स के वैज्ञानिक अध्ययन में की जा सकती है। अब क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की जो सर्वोत्तम व्याख्या है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है उसमें की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति। ऑप्शन बी है विचार, संवेग। ऑप्शन सी है व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन डी है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक विचार। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या जो है वैज्ञानिक अध्ययन में किस तरीके से की जा सकती है? व्यवहार और मानसिक क्रियाओं में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, फिलिंग द ब्लैंक्स पाली श्रवण के लिए जिस प्रकार अनुपाल पाली दृष्टि के लिए है। ऑप्शन ए लघु मस्तिष्क, ऑप्शन बी है पार्श्विक, ऑप्शन सी कपालस्थि, ऑप्शन डी है ललाट। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। टेम्पोरल और कपालस्थि जो है पाली श्रवण के लिए, अनुकपाल पाली दृष्टि के लिए जो है जिस प्रकार है, ये जैसे अनुकपाल पाली दृष्टि के लिए है, पाली श्रवण जो है वो कपालस्थि के लिए है। कपालस्थि टेम्पोरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 है, प्रतिवर्त अधिकतर फिलिंग द ब्लैंक्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब प्रतिवर्तक अधिकतर फिलिंग द किसके द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है अस्तचेतक, ऑप्शन बी है मेरु रज्जु, ऑप्शन सी है ललाट पाली, ऑप्शन डी है मेडुला। तो ऑप्शन बी जो है स्पाइन कोड, मेरु रज्जु में प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी में वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? तो क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, मेरु रज्जु या स्पिनल कोड जो है उसके द्वारा होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, परिहार अधिगम का विश्लेषण या इंगित करता है कि बहुत सी दुर्विधि है फिलिंग द ब्लैंक्स अनुबंधन के द्वारा की जाती है। एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग suggests that many provisions are acquired through filling the blanks conditioning। तो ऑप्शन ए है प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी है यांत्रिक नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सी है सबिराम, ऑप्शन डी है प्रबलन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्लासिकल जो कंडीशनिंग है उसके द्वारा एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सुजेस्ट करती है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन 5 है, एक मॉडल का परीक्षण करके सीखने की योग्यता अथवा बिना किसी प्रबलन के निर्देशों को प्राप्त करना फिलिंग द ब्लैंक्स कहलाता है। The ability to learn by observation, a model or receiving instructions without reinforcement is called। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आकस्मिकता, कॉन्टिजेंसी, ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन सोशल लर्निंग, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, ऑप्शन डी है यांत्रिक अधिगम, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। क्वेश्चन 6 है, अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन हटा लेने के पश्चात समाप्त हो जाती है ये प्रक्रिया। कंडीशंस रेस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, दिस इज नोन एज। जब विड्रॉ किया जाता है रीइंफोर्समेंट को तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है विलोम, ऑप्शन बी है विभेदन, ऑप्शन सी है स्वतः पुनः प्राप्ति, ऑप्शन डी है उद्दीपक समानीकरण। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर, विलोप, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन जो है हिंदी में विलोप है और इंग्लिश में एक्सटिंक्शन। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है।
क्वेश्चन 7 है, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन ए बहुत से बड़े तथ्यों की जानकारी होना, ऑप्शन बी स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्यता, ऑप्शन सी है वह सभी कारक जो एक व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग बनाते हैं, ऑप्शन डी है अमूर्त चिंतन और अनुभव से सीखने की योग्यता। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर, अमूर्त चिंतन और अनुभव से सीखने की योग्यता जो है वो है बुद्धि। तो इंटेलिजेंस को द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो चीज जो है वो है इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है, शिक्षण निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है। अब शिक्षण जो है निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है। टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दीज एरियाज। अब जो टीचिंग है इन एरियाज पे मास्टरी पर बेस्ड है, तो वो कौन सा एरिया है? ऑप्शन ए है विश्वास, ऑप्शन बी है अभिवृत्ति, ऑप्शन सी है संप्रत्यों की जानकारी, ऑप्शन डी है व्यक्तित्व। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स जो है वो टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स। क्वेश्चन 9 है, हरमन एविनिगॉस ने फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रतियोगी अध्ययन के लिए तकनीकें विकसित की। तो हरमन ने एविनिगॉस ने ये तकनीकें विकसित की, वो कौन सी तकनीक थी? ऑप्शन ए अधिगम और शिक्षण, ऑप्शन बी मूल्य और अभिवृत्तियां, ऑप्शन सी व्यवहारों और अपेक्षाओं, ऑप्शन डी स्मृति और विस्मृति। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग जो है हरमन एविनिगॉस ने प्रौद्योगिक अध्ययन के तकनीक विकसित की थी। ये एविनिगॉस के द्वारा विकसित की गई थी तकनीकें, ये स्मृति और विस्मृति, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। क्वेश्चन 10 है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बालक को अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से समझने में कठिनाई होती है या फिलिंग द ब्लैंक्स जाना जाता है। Children in the pre-operational stage have difficulty in the take perspective of another person. This is known as, ये चीज कैसे जानी जाती है? ऑप्शन ए है उत्क्रमणीय, ऑप्शन बी है आत्म केंद्रिता, ऑप्शन सी है जीववाद, ऑप्शन डी है संधारण। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिसिज्म जो है वो चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज में डिफिकल्टी होती है पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव लेने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन बी इज द आत्म केंद्रिता या ईगो सेंट्रिसिज्म। क्वेश्चन 11 है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी है जेबी वाटसन, ऑप्शन डी है पील। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पील ने जो है मनोवैज्ञानिक शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन 12 है, वह व्यक्ति जो बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है। अब ऐसा व्यक्ति कौन सा है जो बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए लुइस मेडिसन टर्मन, ऑप्शन बी है लियोना टेलर, ऑप्शन सी है जॉन डेवे, ऑप्शन डी है हरमन एविनिगॉस। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। लुइस मेडिसन टर्मन जो है बुद्धि के शोध के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 13 है, प्रेक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है। प्रेक्षण विधि जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक्स प्लेस अंडर, किसके अंडर की जाती है ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक स्थिति। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेचुरल कंडीशंस में जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक्स प्लेस, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला में नहीं होती है, वी शांत स्थान में नहीं होती है, डी नियंत्रित स्थिति में नहीं होती है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेचुरल कंडीशंस में जो है वो ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है टेक प्लेस होता है। क्वेश्चन 14 है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है। जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है किस चीज का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए चिंतन, ऑप्शन बी स्मृति भाषा, ऑप्शन सी प्रत्यक्षण कल्पना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर जो है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है चिंतन, स्मृति भाषा, प्रत्यक्षण कल्पना इन सब का अध्ययन करता है। क्वेश्चन 15 है, प्याजे के अनुसार शैशवावस्था है। प्याजे ने शैशवावस्था के बारे में क्या बोला है? ऑप्शन ए है औपचारिक सक्रियात्मक, ऑप्शन बी है पूर्ण
सक्रियात्मक, ऑप्शन सी है संवेदिक पेशीय, ऑप्शन डी है मूर्त सक्रियात्मक। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है संवेदिक पेशीय। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में कौन सा मनोसमाज का क्षेत्र है? मनोसमाज का जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन? ऑप्शन ए है स्मृति, ऑप्शन बी है निर्णय, ऑप्शन सी है पेशीय कौशल, ऑप्शन डी है व्यवहार की शैली। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है स्टाइल ऑफ बिहेविंग जो है वो मनोसमाज का क्षेत्र है। क्वेश्चन 17 है, मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार का उसके फिलिंग द ब्लैंक के अध्ययन करता है। अब जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो क्या करता है? अधिगम करता, जो लर्न करता है उसके साथ उसका कैसा व्यवहार रहता है। ऑप्शन ए शैक्षणिक वातावरण, घर का वातावरण, सी समूह, डी है अलगाव में। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू हिज और हर। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो जो सीखने वाला है उसके कौन से व्यवहार के बारे में अध्ययन करती है। ऑप्शन ए जो है शैक्षिक वातावरण, ऑप्शन बी है बाहर का वातावरण, ऑप्शन सी है जनसमूह, ऑप्शन डी है अलगाव में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है शैक्षिक वातावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के बारे में शैक्षिक मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करती है। क्वेश्चन 18 है, संरचनावाद के विकास के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, ऑप्शन बी है जेबी वाटसन, ऑप्शन सी है विल्हेम वुंट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है विल्हेम वुंट जो है संरचनात्मक विकास के लिए मुख्य उत्तरदायी है। क्वेश्चन 19 है, व्यवहार के अध्ययन के अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। अब व्यवहार के अध्ययन की जो अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है वो कौन सी है? ऑप्शन है प्रेक्षण विधि, ऑप्शन सी अतः निरीक्षण विधि, ऑप्शन सी है प्रायोगिक विधि, ऑप्शन डी है अंतर संबंधी विधि। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रयोगात्मक विधि जो है वो व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन 20 है, पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के व्यवहार में बदलाव करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थी को उसके पर्यावरण के साथ समायोजित करना, ऑप्शन डी है विद्यार्थी की अभिवृत्ति में परिवर्तन करना। तो पियाजे के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी के लिए वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विद्यार्थी को अधिगम में सहायता करना। क्वेश्चन 21 है, विलोम की अवधि के पश्चात एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना फिलिंग द ब्लैंक्स कहलाता है। सडन अपीयरेंस ऑफ रेस्पॉन्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ एग्जिस्ट इज नोन एज। जो सडन अपीयरेंस होती है आफ्टर द पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन तो वो क्या है कहलाती है? ऑप्शन ए है उद्दीपक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है विलोम, ऑप्शन सी है उद्दीपक विभेदीकरण, ऑप्शन सी स्वतः पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है स्वतः पुनः प्राप्ति जो है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उसका सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है वो कौन है? ऑप्शन ए है कर्ट कोफा, ऑप्शन बी है मैक्स बर्दाइमर, ऑप्शन सी है वोल्फगैंग कोहलर, ऑप्शन डी है उनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के हैं इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। क्वेश्चन 23 है, वह प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी L.M. टर्मन, ऑप्शन सी है जोसेफ मेयर राइस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर, जोसेफ मेयर राइस को प्रगतिशील शिक्षण का संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है, विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने की चिंतन के सर्वज्ञ और संप्रत्य फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है तार्किक विचार, ऑप्शन सी है निजी भाषण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, भाषा या लैंग्वेज जो है विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने के चिंतन के स्वर्ग और संप्रत्य हैं।
क्वेश्चन 25 है, किसी भी प्रकार के अधिगम में गेस्टॉल्ट ने सबसे अधिक बल दिया है। किस चीज की भूमिका निभाई है, किस चीज ने ज्यादा भूमिका निभाई है? गेस्टॉल्ट जो अधिगम का नियम है उसमें। तो ऑप्शन ए है पुरस्कार और दंड, ऑप्शन बी है पूर्ण अनुभव, ऑप्शन सी है सकारात्मक विचार, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा और निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। मोटिवेशन एंड डेफिनेट गोल एंड पर्पस जो है वो गेस्टॉल्ट के अधिगम के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 26 है, हम प्रायोगिक विधि में अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण का व्यक्तियों के साथ संबंध, ऑप्शन बी कार्य और कारण संबंध, ऑप्शन सी वैधता और विश्वसनीयता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। कार्य और कारण संबंध होता है, प्रायोगिक विधि में अध्ययन किया जाता है इस चीज का, कार्य और कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 27 है, प्रबलन एक प्रकार का जो रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट क्या है? ऑप्शन ए एक घटना जो कि एक अनुक्रिया को मजबूत बनाती है और उसकी दर बढ़ाती है। ऑप्शन बी है कुछ ऐसा जिसे एक व्यक्ति सुख पाता है। ऑप्शन सी है कुछ ऐसा जो एक अनुक्रिया को कम करती है। ऑप्शन डी एक प्रलोभन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। एक ऐसी घटना जो कि एक अनुक्रिया को मजबूत बनाती है और उसकी दर बढ़ाती है, वो है रीइंफोर्समेंट प्रबलन। क्वेश्चन 28 है, पियाजे ने बच्चों की स्वयं निर्देशित बात को नाम दिया है। जो पियाजे ने बच्चों की स्वयं निर्देशित बात है उसको क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए निजी भाषण, ऑप्शन बी अहम केंद्रीय वाक्य, ऑप्शन सी स्वयं से बातचीत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसने अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक स्पीच का नाम दिया है पियाजे ने बच्चों के स्वयं निर्देशित बात को। क्वेश्चन 29 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध तथ्यों का प्रक्रम करता है जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स के द्वारा समर्पित। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोसेसेस ए वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ फैक्ट्स विच इज सपोर्टेड बाय द। ऑप्शन ए है जैविक नियम और सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकृति के नियम और सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है संगठित क्रमबद्ध किन तथ्यों का है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांत। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्रमबद्ध किन तथ्यों का प्रकरण है? मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांत। क्वेश्चन 30 है, बायोगास्टकी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास फिलिंग द ब्लैंक्स पर निर्भर। अब बायोगास्टकी के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास किस चीज पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है वातावरणीय प्रक्रियाओं, ऑप्शन बी है मानसिक परिपक्वता, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिक्रियाओं, ऑप्शन डी है अनुवांशिकी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर। सामाजिक जो अंतक्रियाएं हैं बायोगास्टकी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सामाजिक अंतक्रियाएं।